अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि जो नाइट्रोजन है अब इसके बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ हम डिस्कस करने लगे हैं। ये हमारे पास जो ऑक्साइड्स हैं बेटा, ये हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन। चैप्टर नंबर जो हमारा 12 है ये नाइट्रोजन और सल्फर से रिलेटेड है। तो नाइट्रोजन के आज हम ऑक्साइड डिस्कस बेटा करने हैं। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर केमिकली कॉम्बिनेशन कर लेता है, दो एलिमेंट्स वाला कंपाउंड बना लेता है, उसे हम बाइनरी कंपाउंड कहेंगे। और वो ऑक्सीजन के साथ जो होगा उसे हम ऑक्साइड कहेंगे। इसमें माय डियर स्टूडेंट हमारे पास NO आ सकता है, हमारे पास NO2 आ सकता है, N2O आ सकता है, इसके अलावा N2O4 आ सकता है, N2O5 आ सकता है। ये सारे ऑक्साइड हो सकते हैं। इसमें जो N2O5, O4, N2O5 है, इन्हें हम डिके करके, ये जब डिके होते हैं तो ये दूसरे ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो NO और NO2 है, इनको शॉर्टर फॉर्म में माय डियर स्टूडेंट हम NOx का नाम देते हैं, नॉक्सिस, सिंपली नॉक्स भी कहते हैं, जिसका मतलब NO या NO2 वगैरह है। तो अब जो एक आगे काम हमने डिस्कस करना है, ये ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स माय डियर स्टूडेंट आपके सिलेबस में रिड्यूस हो चुके हैं। अब बाकी जो टॉपिक्स बचते हैं उनमें से ये भी एक शामिल है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और कोई एक ऑक्साइड पकड़ेगा, वो कहेगा उसकी प्रॉपर्टीज लिखो या यूजेस बताओ, इस तरह ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसे कहते हैं। और इसका दूसरा नाम माय डियर स्टूडेंट जो है वो है लाफिंग गैस। यानी कि इस ये एक गैस है जिसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, स्वीटेस्ट टेस्ट रखता है। और जब इसको सफिशिएंटली टाइम के लिए इनहेल किया जाए तो ये एक हिस्टेरिकल जो है लाफ देता है, हिस्टेरिकल लाफ्टर देता है, और गुदगुदी सी होना शुरू हो जाती है, गिगलिंग सी होना शुरू हो जाती है। काफी स्वीट इसकी स्मेल है, काफी स्वीट इसका टेस्ट है। इसलिए जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O गैस है, इसे हम जो लाफिंग गैस का बेटा नाम देते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है N2O, इसका केमिकल फार्मूला है, दो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक इधर ऑक्सीजन। इधर बेटा जो नाइट्रोजन है उसने ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ऑक्सीजन के पास पहले दो लोन पेयर थे, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही हैं। इस नाइट्रोजन ने 3 इधर शेयर करवा दिए हैं, इसने इधर शेयर करवा के आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। और जो ये नाइट्रोजन है इसने अपना लोन पेयर डोनेट करवा के ये वाला बॉन्ड बना लिया है। अब N2O के अंदर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, N2O ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमने नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ 2N ले लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 होती है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। ये 2N का मतलब है, ये 2 जो इधर इधर ले लिया, ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन है, अलजेब्रिक कैलकुलेशन के मुताबिक इस तरह हम करते होते हैं बेटा। 2N है, प्लस लगाना होता है, फिर ऑक्सीजन जो है नेक्स्ट एलिमेंट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी, -2 है। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, तो 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2N प्लस माइनस माइनस होगा, -2N इज इक्वल टू 0। तो बेटा नेक्स्ट आ जाएगा 2N-2 उधर जाकर बन जाएगा +2। तो N को जब हमने देखा कैलकुलेट किया तो +1, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास आ जाती है +1। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ N2O या ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ लाफिंग गैस along with its oxidation state, इस तरह करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात यह है कि ये एक गैस है, उसका कोई रंग नहीं है, कलरलेस गैस है, वाटर के अंदर सॉल्युबल है, न्यूट्रल है, मीन कि ये ना एसिडिक है ना ये बेसिक है। इसका वाटर के अंदर जो सोल्यूशन होगा उस पानी की पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं है डालने वाला, ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन बनाता है। स्वीट स्मेलिंग है, जिसकी बात पहले हमने कर ली, हेल्प्स इन कंबस्शन। आप अगर सल्फर या किसी और कंपाउंड के साथ इसको मिलाएं और उसको बर्न करें
तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो N2O है, ये जलने के अमल के अंदर, कंबस्शन के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर यूज़र की बात करें, डेंटल एनेस्थेटिक, माय डियर स्टूडेंट, जो दाँत है, जब दाँत को दर्द होती है तो ये एज़ ए पेन किलर काम करता है। अगर हम इसको थोड़ा वहाँ पे यूज़ करें तो वो दाँत वाला जो पोर्शन है उसको सुन्न कर देता है, यानी कि पेन वगैरह नहीं होती। उस हिस्से के लिए यानी कि बेहोशी के तौर पे काम करता है, और काफ़ी स्वीट स्मेल है, इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल है जो दांतों के मराहिल के अंदर या उनको पेन वगैरह होती है। प्रोपेलेंट फॉर व्हिप्ड आइसक्रीम, सिंथेसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट। माय डियर स्टूडेंट, ये जो व्हिप्ड आइसक्रीम होती है, ये जो कोन वाली आइसक्रीम होती है, जो काफी फोमी मटेरियल होता है, उसके अंदर प्रोपेलेंट के तौर पे काम करता है। मीन कि उसको एक फोमी टच देने के लिए, सॉफ्टी टच देने के लिए हम N2O को यूज करते हैं, और उसको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के अंदर भी इसका काम आता है, और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ा देता है, प्लस उसको एक फोमी टच देता है। तो ये इसका एक इस्तेमाल है। वेब्ड आइसक्रीम वही जो जिसको फेंट के बनाया जाता है, मिल्क वगैरह से बना के, और जो सॉफ्ट आइसक्रीम होती है कोन की तरह, उसके लिए हम ये यूज करते होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, ये कंपाउंड है, इसकी तैयारी के अंदर भी हम N2O का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास था N2O के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी प्रॉपर्टीज, और माय डियर स्टूडेंट उसके यूजर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसे हम NO कहते हैं। NO भी है, अगर हम डबल फॉर्म में लेते हैं तो N2O2 भी आ जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 1 2 3। 3 में से 3 दो शेयर हो गए इधर, दो ये लोन पेयर बच गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया। ये जो तीसरा बॉन्ड माय डियर स्टूडेंट बना हुआ है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, एक ऐसे ही है। जो ये वाला लोन पेयर था वो इधर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेटा बना हुआ है, इसलिए हम इस लोन पेयर को यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही लोन पेयर लिखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। दो शेयर किए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने, दो इधर से ऑक्सीजन ने, और एक इधर से लोन पेयर जो है वो डोनेट हुआ, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर इसके दो दो एटम वाले की बात करें, N2O2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये सिंपल ही है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं, इसलिए यहाँ भी एक लोन पेयर बच जाएगा, एक यहाँ पे, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो एज इट इज ही हम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, यहाँ पे NO के साथ नाइट्रोजन को हम वैसे लिख लेते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन ये उधर जाके हमारे पास बन जाएगा +2। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो हमारे पास है +2 आ जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी कलरलेस गैस है, पानी के अंदर थोड़ा हल है, इतना ज्यादा हल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। ये भी न्यूट्रल है। NO इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक से मुराद ये है कि अगर इसको मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन करवाया जाए, तो ये मैग्नेट के साथ थोड़ी बहुत अट्रैक्शन कर लेता है, उसके साथ कशिश कर लेता है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है, या उसके साथ चिमट जाता है। जो मैग्नेट के साथ चिमटता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं, और जो नहीं चिमटता, रिपेल करता है, उसे डायामैग्नेटिक कहते हैं। अब पैरामैग्नेटिक पीछे के अंदर, इसके अंदर भी लॉजिक्स हैं बेटा। MOT थ्योरी के मुताबिक जिसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं वो डाया होता है, जिसके अनपेयर्ड रहते हैं वो पैरामैग्नेटिक है। और वैसे भी अगर देखा जाए, नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 है, टोटल बनते हैं 15। तो ये 15 से मुराद ऑड है, ऑड अनपेयर्ड है, जोड़े नहीं बनते। तो जब नहीं बनेंगे तो उसे पैरामैग्नेटिक कहेंगे। उसके साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन कि ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर भी सकता है दूसरे कंपाउंड को, तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और उससे अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो ये उसकी रिडक्शन करवाता है, इसलिए एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। यूजेज में देखा जाए तो बायोकेमिकल मैसेंजर है। मीन के जो लिविंग थिंग्स के अंदर केमिकल रिएक्शन है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है, हार्मोन्स के साथ ये पार्टिसिपेट करता है, बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करता है। या जो ब्लड प्रेशर है, या बॉडी बॉडी के दूसरे फंक्शन है, वहां पे इसका एक खास रोल है, ब्लड प्रेशर को लोअर करने में इसका काम है, इसलिए हम इसको बायोकेमिकल मैसेंजर के तौर पे कहते हैं। और नाइट्रोसाइल कार्बोनिल्स कंपाउंड की तैयारी के अंदर भी इसका इस्तेमाल है।
नाइट्रोसिल कंपाउंड वो होते हैं माय डियर स्टूडेंट जिसमें ये NO ग्रुप हो, साथ कोई मेटेलिक ग्रुप हो सकता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वहां पे ये एज ए लिगेंड का तौर पे काम करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट एक अलग टॉपिक है, बहरहाल इस तरह के कंपाउंड की सिंथेसिस उनकी प्रेपरेशन के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। लास्ट में हमारे पास बेटा जी आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे हम NO2 कहते हैं, या इसकी डबल फॉर्म लेंगे तो N2O4 आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर माय डियर स्टूडेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा देखिएगा। नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन जो है वो केमिकली बॉन्डेड है, एक इधर है और एक इधर है। इधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद साथ प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं एक दो इधर शेयर हो गए और ऑक्सीजन ने दो इधर शेयर करवाया, ये बिल्कुल दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि नाइट्रोजन के पास जो एक लोन पेयर बचता है वो इधर शेयर होके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, दो इधर शेयर हो गए, दो ये हो गए और एक ये बचा, तीन और दो लोन पेयर थे और दो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था जो जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, वो इधर शेयर हो गए, इसलिए यहाँ पे हम फिर नहीं लिखेंगे। और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री रेडिकल फॉर्म वाली चीज यहाँ पे बच जाती है और ये वाला बीच में बॉन्ड बनता है। तो ऑक्सीजन ने क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर यूज नहीं किए, इसलिए उसके पास पहले दो लोन पेयर थे और एक उसका पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया था जिसने, वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया। तो इस तरह करके इसका माय डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं। अगर डबल फॉर्म वाला लेते हैं N2O4 में तो सिंपल है, इधर हमारे पास सिंपल डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इधर भी लोन पेयर यूज करवाया हुआ है, इधर भी यूज करवाया है, तो ऑक्सीजन ने अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई यूज नहीं किए, इसलिए दो के बजाय यहाँ पे तीन लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, एक ये, इस तरह करके माय डियर स्टूडेंट इसका अपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइट्रोजन को हम एज इट इज लिखते हैं क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, फिर प्लस का साइन लगाते होते हैं अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। फिर यहाँ -2 ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो -2 पुट करेंगे और क्योंकि 2 है इसलिए -2 के साथ इधर 2 लिखेंगे इज इक्वल टू 0, 2 इंटू -2 और यहाँ पे बन जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। तो नाइट्रोजन की जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है माय डियर स्टूडेंट वो आ जाती है +4। प्रॉपर्टीज की बात करें, रेडिश ब्राउन है, इसका कलर जो है थोड़ा ब्राउन कलर है, पैरामैग्नेटिक है, ये बात ऑलरेडी कर ली है। रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, हम जी एक और बात है, पानी के साथ ये केमिकल रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या N2 4 चीजें बनाता है। और N2O4 अगर हम करें इसकी N2O4 की बात तो ये हमारे पास लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। ओवरऑल रेडिश ब्राउन है, पैरामैग्नेटिक है, पानी के अंदर है, पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाता है। और N2O4 जो है अगर इसकी बात करें वो कह रहा है लिक्विड और सॉलिड है। ये है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास। यूजर्स में देखें तो रॉकेट प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट माय डियर स्टूडेंट उस चीज को कहते हैं जो किसी चीज को अपथ्रस्ट करती है, पुश करती है, धकेलती है, आगे की तरफ मूव करवाती है, उसे हम प्रोपेलेंट का वर्ड यूज करते हैं। अब रॉकेट्स के अंदर ये कैसे प्रोपेलेंट के तौर पे काम करता है बेटा जी, जो NO2 है ये उनका जो फ्यूल है, जो उनका ईंधन है जिसकी कंबशन होती है और आगे जो रॉकेट है वो मैकेनिकल वर्क करता है और ऊपर हवा में उड़ता है। अब फ्यूल के अंदर एज ए ऑक्सीडाइजर के तौर पे काम करता है और जब ये फ्यूल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल की बर्निंग की एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से गैसेस की फॉर्म में ये उसके एग्जॉस्ट से बाहर निकलता है और जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड मूव करता है। यानी कि रॉकेट फॉरवर्ड मूव करता है, ये बैक साइड पे एक प्रेशर के साथ रिलीज करने में इसका काम है। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो है कि वो फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स आएगा, यानी कि एक्शन करता है। जो रॉकेट है वो आगे की तरफ जाता है, ये बैक साइड पे एक प्रेशर के साथ निकलता है और उसको एक अप थ्रस्ट फोर्स देता है। और जो अप थ्रस्ट फोर्स दे रहा है, उसको पुश कर रहा है, उसको धकेल रहा है, इसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं। यही इसका फंक्शन है रॉकेट्स के फ्यूल के अंदर। और नेक्स्ट यूज है कि जो नाइट्रिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन करता है बाय ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस, एक्सप्लोसिव वगैरह के अंदर भी इसको यूज करते हैं। जो ऑस्टवर्ल्ड है माय डियर स्टूडेंट ये एक साइंसदान है जिसने नाइट्रिक एसिड को तैयार किया है। किस तरह, अमोनिया गैस को लेता है और उसको नाइट्रोजन ऑक्साइड NO के साथ रिएक्ट करवाता है, फर्दर NO2 उससे बंदा जो हम ये ले रहे हैं उसके साथ जब रिएक्शन करता है
तो नेक्स्ट पे हमारे पास HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जिसको हमने देखा है कि नाइट्रोजन के बाइनरी कंपाउंड जो हैं ऑक्सीजन के साथ, उन्हें हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। वो NO हो सकता है, NO2, N2O, N2O4, N2O5, और ये इनके बारे में कहता है ये केमिकली डिके होके बाकी ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और जो NO और NO2 को शॉर्ट फॉर्म में नॉक्सिस भी हम कहते हैं, एक्स लगा देते हैं। और बाकी इनके नेम, इनके स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन स्टेट प्रॉपर्टीज और यूजर्स को माय डियर स्टूडेंट हमने इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की है। आई एम वेरी होपफुल माय डियर स्टूडेंट कि ये टॉपिक आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बन गया होगा। थैंक यू सो मच।